हाय गाइस, माय नेम इज़ भारत। वेलकम टू भारत क्लासेस। अब हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 4.4 की तरफ और एक्सरसाइज 4.4 में फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये पूरी एक्सरसाइज उन्हीं चीज़ों पर है जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं है एक्सरसाइज से पहले। तो एक्सरसाइज के साथ में ही जो चीज़ें होंगी अगर बताने वाली वो साथ में ही बताई जाएंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो सबसे पहले तो नेचर ऑफ रूट बताना है यहाँ पर, और अगर रियल रूट्स हैं तो उन्हें फाइंड करना है। अब भाई नेचर ऑफ रूट्स के लिए मैं आपको एक साइड नोट यहाँ पर दे देता हूँ कि हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 होता है तो इस केस में रियल डिस्टिंक्ट टू रूट्स होते हैं, यानी कि दो रूट्स निकलेंगे, अलग होंगे और रियल भी होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, आगे जाके डी से डिनोट करेंगे वहाँ पर, अगर ये 0 के इक्वल होता है तो टू सेम रूट्स निकलेंगे। और अगर कहीं पर d यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, उस केस में नो रियल रूट एग्जिस्ट फॉर इक्वेशन, ठीक है। अब इसी के बेसिस पर पूरा क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, तीनों पार्ट इसी चीज़ के बेसिस पर हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं भाई 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। a हो गया 2, b हो गया माइनस 3, c हो गया 5। अब निकाल लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट d जो कि है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड, अच्छा चलिए अभी नहीं करते उसको, x की वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं। तो अब इसको अगर देखें तो d क्या होगा भाई, 3 3 9, 4 2 8 माइनस 40। d की वैल्यू कितनी आएगी भाई, माइनस 31। तो d हो गया लेस देन 0 और ये वाला केस बन गया कि जहां पर कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो यहां पर लिख देंगे नो रियल रूट्स फॉर गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो इतना तो हो गया भाई फर्स्ट का आंसर अपना। ए पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। बी पार्ट में दे रखा है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा, 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल 0। ए आ गया अपना 3, बी आ गया अपना माइनस 4 रूट 3, सी आ गया अपना 4। अब डी निकाल लो। सबसे पहले नेचर पता चल जाएगी रूट्स की, क्योंकि पहले नेचर ही पता करेंगे बाद में मेहनत करेंगे, राइट। तो डी कितना होगा, माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 3 टाइम्स 4, 4 4 ज़ा 16 एंड ये हो जाएगा स्क्वायर रूट से बाहर निकल के 3, 16 3 ज़ा 48, ये हो गया 48 माइनस 4 3 ज़ा 16, 4 ज़ा नहीं 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा ओके 48 आ गया। अच्छा तो d इक्वल 0 आ गया भाई यहाँ पर, 48 माइनस 48। तो d इक्वल टू 0 है, मतलब सेम या फिर टू सेम रूट्स फाइंड होंगे इक्वेशन के, ठीक है। और जो टू सेम रूट्स फाइंड होंगे इक्वेशन के, उसे सीधा सीधा भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम लोग देख लेंगे, क्योंकि देखो अपने को d तो पहले ही 0 हो चुका है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस b डिवाइड बाय 2a। d जो है वो खत्म हो गया, तो आसान हो गया ना काम। तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, यहाँ से माइनस का b 4 रूट 3, ये पॉजिटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 3 यानी कि 6 रख लो यहाँ पर। और अगर इसको कट करना है, थोड़ा सा रीअरेंज करनी है चीज़ें, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ओके 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू, ऑलराइट। तो अब हम लोग कर लेते हैं c वाला पार्ट
जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स 0। a आया 2 के इक्वल, b आया माइनस 6 के इक्वल, c आया 3 के इक्वल। अब लगा देते हैं यहाँ पर फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू तो ये आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 6 6 36 माइनस 4 टाइम्स 2 टाइम्स 3, स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस 4 2 8 3 24। तो ये आ गया भाई स्क्वायर रूट, इसको अगर स्क्वायर रूट में लिखेंगे स्क्वायर रूट 12 और 2 रूट 3, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 12 क्या होता है, 2 रूट 3 होता है। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर्स बना के 2 2 3 फैक्टर्स बनेंगे और 2 का एक जोड़ा, 2 का एक पेयर जो है बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे और वो रियल भी होंगे, ठीक है। अब यहाँ से x, तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस b माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12, या फिर d था ना तो 2 रूट 3 हमने उसकी वैल्यू निकाल दी है ऑलरेडी, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 2 2a। अब इसको देखते हैं 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है जी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करना है तो 2 को कॉमन लेकर 3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 कट कर दिया, तो एक बार प्लस वाला रूट 3 रख लेना, एक बार माइनस वाला रूट 3 रख लेना, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 2 एंड 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। तो x की ये दो वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट आपको मिल गई हैं, जैसा आप प्रिडिक्ट किया था डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ने। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नेचर ऑफ रूट्स बता दिया आपने और सॉल्व करके दिखा दिया आपने। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। सो एज क्वेश्चन सेकंड की तरफ बढ़ चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन 2 ये कह रहा है कि k यहाँ पर इक्वेशंस में दिया हुआ है और इसकी एक ऐसी वैल्यूज़ निकालनी है अपने को जिससे कि यहाँ पर दोनों सेम रूट्स निकलें, ठीक है, सिर्फ एक ही रूट निकले इक्वेशन का। तो चलिए k की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं और इसके लिए अपन लोग यूज़ क्या करेंगे, इसके लिए यूज़ करेंगे फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर रूट शुड बी इक्वल टू 0। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट, वो अगर 0 के इक्वल है या फिर सिर्फ b स्क्वायर माइनस 4ac भी अगर 0 के इक्वल है ना तब भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये अगर 0 है तो स्क्वायर रूट या रूट से बाहर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है अपने को 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0। a हो गया यहाँ पर 2, b हो गया यहाँ पर k, c हो गया यहाँ पर 3। अब इक्वेशन इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करते हैं और देखते हैं k स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 2 टाइम्स 3, तो k स्क्वायर एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस 4 2 8 24, ये 0 के इक्वल होना चाहिए। तो k स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए भाई, 24 के इक्वल होना चाहिए और k किसके इक्वल होना चाहिए, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24। अब 24 का मतलब 4 6 24 और 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 को अगर यहाँ से बाहर भी ले लो तब भी आंसर ये आएगा, k इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस और माइनस में। तो इस वैल्यू के लिए यहाँ पर क्या होगा, k की इस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन के रूट्स बराबर होंगे। अब सेकंड वाला देख लेते हैं भाई। सेकंड वाले में करना क्या है, सेम चीज़। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। kx की x से kx स्क्वायर हो गया माइनस k 2 kx प्लस 6 इक्वल्स 0। अब देखो ये दिख रही है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह और इसको उसी की तरह सॉल्व अपने को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर a हो गया अपना k, b हो गया अपना माइनस 2k, c हो गया अपना 6।
ले लेते हैं इन वैल्यूज़ को और रख देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि 0 के इक्वल होना चाहिए इसके अंदर, बी स्क्वायर माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a कितना है k टाइम्स 6, 4 6 24, तो ये हो गया माइनस 24k और ये कितना हुआ 4k स्क्वायर एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो भाई यहाँ से अगर मैंने 4 कॉमन ले लिया तो बचा k स्क्वायर माइनस 24 एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। 4 वहाँ पर चला जाएगा तो वो 0, अब यहाँ सॉरी 24k, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैंने k कॉमन ले लिया तो क्या बचा k माइनस 24 इक्वल 0। अब देखो ये वैल्यू एक तो 0 आएगी और ये k माइनस 24 इक्वल 0 ये आ सकती है। राइट तो k की वैल्यू अगर 0 रख दें तब भी काम चल जाएगा, ठीक है, और अगर k की वैल्यू 24 रख देंगे तब भी यहाँ पर काम चल जाएगा। सॉरी एक मिनट, k की वैल्यू यहाँ पर 24 नहीं, 4 अगर कॉमन लिया है तो वहाँ से 6 आ जाएगी, 6k होगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आगे जाकर 6 एंड दिस इज 6, k की वैल्यू 6, ठीक है। तो k की दो वैल्यूज़ निकल सकती हैं, या तो 0 या तो 6, और उन दोनों वैल्यूज़ के लिए ही ये दोनों ये वाली इक्वेशन, b वाली इक्वेशन ये यूनिक रूट्स देगी, मतलब यूनिक रूट का मतलब दोनों सेम रूट देगी, ठीक है। चलिए ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। सो गाइस क्वेश्चन 3 कर रहे हैं हम लोग अब, और क्वेश्चन 3 कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर ग्रूव whose length is twice more than its breadth and the area is 800 स्क्वायर मीटर। तो ये कह रहा है कि भाई एक मैंगो ग्रूव आपको डिज़ाइन करना है और उसको इस टाइप से डिज़ाइन करना है कि उसकी जो लेंथ है ब्रेड्थ का ट्वाइस रहे और इसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर रहे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, देख लेते हैं। अब भाई यहाँ से अब यहाँ पर अज्यूम करना पड़ेगा लेट ब्रेड्थ x लेंथ 2x, ये मीटर में है। देखो जनरली हम लोग यूनिट पर ध्यान नहीं देते हैं मैथ्स के क्वेश्चन में, वो फिजिक्स में ध्यान देना पड़ता है, केमिस्ट्री में ध्यान देना पड़ता है, ठीक है, साइंस के क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं उनमें ध्यान देना पड़ता है, यहाँ पर ज़्यादा नहीं ध्यान देना पड़ता है यूनिट में। लेकिन अगर बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है तो वहाँ पर यूनिट ज़रूर लिखेंगे आप लोग, ये रट के जाइए। तो यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला होगा देयरफॉर एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि भाई लेंथ कितनी है 2x, ब्रेड्थ कितनी है x, और ये एरिया किसके इक्वल है 800 स्क्वायर मीटर के इक्वल। तो 2x स्क्वायर 400 है, 800 है, x स्क्वायर कितना होगा 400, x कितना होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 400 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 20, ठीक है जी। अब देख लो माइनस की वैल्यू तो लेंगे नहीं क्योंकि लेंथ कभी भी किसी भी चीज़ की नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसीलिए x हो गई, इसकी जो आर्म है वो 20 हो गई, और इसकी ये दूसरी वाली जो ब्रेड्थ लेंथ है वो हो गई 20 टाइम्स 2 40 मीटर्स, ठीक है जी। तो ये है इसका आंसर। अब देखो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी, वो कहेंगे कि सर आपने चेक तो करा ही नहीं। देखो यार चेक बहुत इजीली यहाँ से किया जा सकता था। अगर आप इस इक्वेशन को यहाँ पे जो बनाई थी ना आपने ये वाली, ये देखो क्वाड्रेटिक बन तो रही है बट फिर भी इसका सॉल्यूशन बहुत इजीली निकल सकता है, ठीक है। तो या तो आपको इस इक्वेशन को 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0 इस टाइप से रख के यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, a रख सकते थे, ये c रख सकते थे, ठीक है, और b स्क्वायर माइनस 4ac जब आप करते तो क्या आता माइनस 4ac आता क्योंकि b तो है ही नहीं यहाँ पर। तो माइनस 4 टाइम्स 800 टाइम्स 2, ठीक है, ये आता। फिर आप इसको कर देते भाई कि सॉरी माइनस 800, तो आप देख सकते थे यहाँ से पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर आप सिंपली कह सकते हो कि हाँ यार 2 उसके रूट्स पॉसिबल थे।
वो वाला उतना करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा आंसर अपने को निकल रहा है। यार अगर आंसर निकल ही रहा है तो ये बताना ज़रूरी थोड़ी है वहाँ पर कि आंसर निकलेगा या नहीं। ठीक है, लॉजिक है। चलिए क्वेश्चन 4 की तरफ मूव करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि क्या ये फॉलोइंग सिचुएशन इज़ पॉसिबल, और अगर ये पॉसिबल है तो इनकी प्रेजेंट एजेस बताइए। बोला है कि दो फ्रेंड्स हैं, दो फ्रेंड्स की जो एज है उनका एडिशन या फिर सम 20 है, और 4 years अगो 4 साल पहले उनकी जो एज थी उसका अगर प्रोडक्ट किया जाए दैट वाज 48। तो अब उनकी प्रेजेंट एजेस अब हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एज्यूम करेंगे लेट एज ऑफ वन फ्रेंड x है, अदर फ्रेंड उसकी 20 माइनस एक्स होगी भाई, क्योंकि मिलाकर उनकी 20 है और इसलिए 20 में से x को माइनस कर देंगे तो उसकी एज आ जाएगी। अब 4 years अगो एजेस वर कितनी थी, x माइनस 4 हुई, एंड इसको कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4 करेंगे तो 16 माइनस एक्स आ जाएगी। तो अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है x माइनस 4 और 16 माइनस 4 का वो 48 बता रहा है। ये करते हैं भाई इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई। 16x माइनस 4x 16 नहीं है, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल्स 48, ये है। अब भाई इसको उस तरफ लेकर जाएंगे, इसको इसमें से इसमें ऐड कर देंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x, इसको जब उस तरफ लेकर जाएंगे तो कितना होगा 112 इक्वल्स 0। आई हाईली डाउट, चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं। अब यहाँ पर a यहाँ पर 1 आ रहा है, b यहाँ पर माइनस 20 आ रहा है, c यहाँ पर 112 आ रहा है। तो अब निकाल कर देखते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये सिचुएशन पॉसिबल होगी। ठीक है, तो पहले वो क्लियर कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया है भाई, ये बी स्क्वायर माइनस के 20 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 टाइम्स 112 नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा कितना, 2 4 8 4 4, तो ये आ जाएगा माइनस 48, और ये लेस देन 0 है, d या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी रियल रूट यहाँ पर नहीं निकलेंगे इस इक्वेशन के, और ये सिचुएशन भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। 5th क्वेश्चन में अगेन 4th क्वेश्चन जैसा ही है, 3rd क्वेश्चन जैसा ही है। उसमें कह रहा है कि भाई बताइए कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाना है, और ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाएंगे इसमें जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर होना चाहिए भाई 80 मीटर्स, और इसका जो एरिया होना चाहिए वो होना चाहिए 800 स्क्वायर मीटर। तो क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो फिर इसकी लेंथ और ब्रेड्थ बताओ। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ देख लो, लेंथ है इसकी x, ब्रेड्थ है इसकी x, लेंथ है इसकी y। तो एक चीज़ देख लो, पेरीमीटर P इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस वाई एंड दैट इज इक्वल टू 80 मीटर स्क्वायर। इसको यहाँ से कट करा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 आया। ये फर्स्ट इसको अभी नहीं मानते हैं, यानी कि y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 40 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास। और अगर एरिया निकालें तो एरिया होगा x इंटू वाई, और एरिया कितना होना चाहिए 800 स्क्वायर मीटर, और यहाँ पर 800 स्क्वायर मीटर ये ना, सॉरी 400 स्क्वायर मीटर है एरिया, 800 स्क्वायर मीटर नहीं है, 400 स्क्वायर मीटर है एरिया। तो 400 स्क्वायर मीटर इसका एरिया आना चाहिए। अब x तो x ही है भाई, और y की जगह अपन लोग क्या रखेंगे 40 माइनस एक्स। ठीक है, तो 400 विल बी इक्वल टू 40x माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों को उस तरफ लेकर जाएंगे
एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस प्लस 400 इक्वल्स 0। 400 के फैक्टर्स बनाओ, 20 टाइम्स 20 होता है 400 और 20 प्लस 20 40 होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 इक्वल्स 0। x कॉमन लिया, x माइनस 20 कॉमन लिया माइनस का, तो x माइनस 20, तो x माइनस 20 ही ये यहाँ पर आएगा। तो x कितना आएगा भाई 20 मीटर्स। ठीक है, तो ये आ गया x 20 मीटर आ गया। और y कितना आएगा, y विल बी इक्वल टू 40 माइनस 20, 40 माइनस x, 40 माइनस 20, 20 मीटर। तो भाई यहाँ पर जो ये रेक्टेंगल बनेगा वो एक्चुअली में एक स्क्वायर होगा। ठीक है, जिसमें कि x और y दोनों 20 मीटर्स होंगे, मतलब इसकी जो लेंथ एंड ब्रेड्थ है वो इक्वल होगी, क्योंकि स्क्वायर में ऐसा होता है 20 मीटर्स की ईच। चलिए, इसी के साथ ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज खत्म होती है। अब एक चीज़ जो है ध्यान रखने वाली वो ये है कि चैप्टर खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं। एग्जाम्पल्स जो हैं आपको इस चैप्टर के, जो कि बहुत बहुत अच्छे हैं, वो आपको अपने आप करने हैं। उनके आंसर्स एनसीईआरटी में मेंशन हैं, तो प्रैक्टिस के लिए उनको ज़रूर कीजिए, मिस मत कीजिए उनको। चलिए गाइस, इसी के साथ अलविदा कहते हैं इस वीडियो के लिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।